इसे देख रहे हैं आप। अब यही आपको नौकरी दिलाने वाला है। पीएचडी की डिग्री जरूरी नहीं रही। अब एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कई साल की मेहनत के बाद इसे पास करता है, तब जाके ये सर्टिफिकेट उसके हाथ आता है। वहीं पीएचडी की अगर हम बात करते हैं तो ना हमारे पास इतने गाइड हैं जो पीएचडी करवा सकें, इतने सारे स्टूडेंट को पीएचडी करवा सकें, और साथ ही साथ पीएचडी के लिए जो थीसिस लिखी जाती हैं, आप इसकी सच्चाई को देखना होगा। आपको ये सच्चाई गली गली, चौराहे पर, दुकानों के बीच में बंडलों के बंडलों पड़ी हुई नजर आ जाएगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम। आपका स्वागत है एमपी लाइव टीवी में। मैं हूं प्रमोद असैया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के अनुसार अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी डिग्री नहीं है अनिवार्य। इस वर्ष के लिए इस मानदंड को माना गया है कि अगर आपके पास यूजीसी नेट क्वालिफाइड सर्टिफिकेट है तो आप पीएचडी के बिना ही असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, और इसीलिए अस्थायी रूप से पीएचडी अनिवार्य वाला जो मानदंड था उसे अभी स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कि 2018 में सरकार ने यह निर्देश दिया था कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपके पास पीएचडी होना अनिवार्य है। नेट के द्वारा, यूजीसी नेट के द्वारा आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रधान ने मीडिया से बात करते हुए यह कहा है कि इस नियम को वर्तमान चालू वर्ष में रोक दिया गया है, हालांकि इसे रद्द नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि इस कदम के बाद जो शिक्षण संस्थानों में रिक्त पद हैं उनको भरने में काफी तेजी नजर आ सकती है। जब 2018 में इस आदेश को निकाला गया था, तब से लगातार सरकार के पास सांसद और अध्यापकों के लगातार अभ्यवेदन आ रहे थे और सरकार को सोचना पड़ा कि इस विषय में आगे क्या निर्णय लेंगे। और हाल ही में हम देख रहे हैं कि आज एक ऐसा निर्णय आता है सामने जिसमें यूजीसी नेट को प्राथमिक रूप से एक असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए अनिवार्य माना गया है। मौजूदा मानदंडों के अनुसार अगर आपके पास यूजीसी नेट, स्लेट और सेट की पात्रता है, अगर आपने इन परीक्षाओं को पास किया है, तो आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिन उम्मीदवारों को यूजीसी मानदंडों के अनुसार पीएचडी डिग्री प्रदान की गई है, उन्हें यूजीसी नेट, सेट, स्लेट की न्यूनतम पात्रता अर्हता से छूट दी जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि अक्टूबर माह के अंत तक अधिकांश विश्वविद्यालयों द्वारा अपने यहां रिक्त पदों की भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किए जाएंगे और प्रक्रिया चालू की जाएगी। अब यहां पर एक विचार है, एक विषय है जिस पर बात होनी बेहद जरूरी है। आप मान लीजिए डिग्रीधारी हैं, आपके पास एक पात्रता है, यूजीसी नेट की पात्रता है, लेकिन आपसे इसका अधिकार छीन लिया जाता है और बाद में यह कहा जाता है कि लीजिए, चलिए इस साल ठीक है, इस साल तक काम चला लीजिए। मैं बताना चाहूंगा इस तरह की परीक्षा को पास करने के लिए एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कई साल की मेहनत के बाद इसे पास करता है, तब जाके ये सर्टिफिकेट उसके हाथ आता है। वो इस समय शिक्षण से रिलेटेड हर तरह के पहलुओं को पढ़ता है, शोध से रिलेटेड हर तरह के पहलुओं को पढ़ता है, तब जाके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए इस कड़ी परीक्षा को पास करता है। मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा और अपने दर्शकों से भी यही कहूंगा कि आप भी अपनी बात सरकार तक पहुंचाएं और ये जो निर्णय उन्होंने लिया है इसे बरकरार रखें कि न्यूनतम जो अर्हता है, न्यूनतम जो पात्रता है असिस्टेंट प्रोफेसर के पद में एंट्री लेने के लिए, वो यूजीसी नेट, स्लेट और सेट जैसे एग्जाम को पास करने वाले उम्मीदवार उसके योग्य रहें। हाँ, हो सकता है कि अगर आपने यूजीसी के नियमों के अनुसार, बेशक यूजीसी के नियमों के अनुसार अगर आपने पीएचडी की है, जेन्युइन पीएचडी की है, तो उसकी पात्रता भी होनी ही चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है, विश्लेषण अच्छा लगा है, तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।
देश और दुनिया की हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें MP लाइव टीवी, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस।